रफाल को लेकर फ्रांस की तरफ से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि रफाल को एमआरएफए के तहत लेना चाहिए या नहीं। बता दें कि भारतीय नौसेना ने रफाल एन में स्वदेशी उत्तम एसा रडार को लगाने की योजना बनाई, लेकिन डिसॉल्ट एविएशन ने इसे लगाने से मना कर दिया और कहा कि रफाल एम एयरक्राफ्ट में सिर्फ उनका ही RBE-2 एसा रडार लगा रहेगा। इस डिसीजन की सबसे बड़ी वजह है सोर्स कोड का ना मिलना। फ्रांस की कंपनी का कहना है कि रफाल में किसी तरह का बदलाव करने के लिए उसके सॉफ्टवेयर और मिशन मैनेजमेंट सिस्टम तक पहुंच जरूरी है। भारत ने कई बार ऑफिशियली लेवल पर भी रिक्वेस्ट की, लेकिन हर बार यही कहा गया कि सोर्स कोड एक सेंसिटिव टेक्निक है और उसे शेयर नहीं किया जा सकता। ये सेम इशू तब भी आया था जब भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट में भारत अपने वेपन्स, डेटा लिंक और जैमिंग सिस्टम फिट करना चाहता था। तभी फ्रांस ने ऑब्जेक्शन उठाया था। डिसॉल्ट का कहना है कि उत्तम रडार को फिट करने से एयरक्राफ्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी पर असर पड़ेगा। उनका ये भी कहना है कि जो सिस्टम पहले से नाटो और फ्रांसीसी सेनाओं में इस्तेमाल हो रहा है वो ही ज्यादा भरोसेमंद है। भारत की योजना थी कि रफाल एम के साथ एक हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन अपनाया जाए जिसमें स्वदेशी रडार, सॉफ्टवेयर, सेंसर्स फिट किए जा सके। इससे भारत को लॉन्ग टर्म आत्मनिर्भरता मिलती, लेकिन ये कोशिश अब असफल होती दिख रही है। रफाल एम को भारत ने इसलिए चुना था क्योंकि मौजूदा MiG-29 की फ्लीट में लगातार तकनीकी फॉल्ट्स, मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स सामने आई थी। रफाल एम की क्षमता, पेलोड सिस्टम, स्काई जंप से टेक ऑफ करने की क्षमता इसे भारत की नौसेना के लिए सुटेबल बनाती है। वहीं DRDO का बनाया गया उत्तम एसा रडार आज भारत की सबसे बड़ी सफलता में गिना जाता है। ये रडार 150 किलोमीटर से ज्यादा रेंज में दुश्मन के फाइटर जेट्स और ड्रोन्स का पता लगा सकता है, उन्हें ट्रैक कर सकता है और मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ लॉक कर सकता है। उत्तम का डिजाइन मॉड्यूल है, यानी इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बड़ी आसानी से फिट किया जा सकता है, जैसे कि तेजस मार्क 1, मार्क 2, एम का और फ्यूचर के UCAV में। इस रडार की ताकत सिर्फ ट्रैकिंग में नहीं है बल्कि स्ट्रॉन्ग ECCM यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स क्षमता रखता है, यानी कि दुश्मन की जैमिंग को आसानी से झेल सकता है। भारत इस रडार को दुनिया के कई एसा रडार जैसे कि इजराइल का ELM-2052, रशिया का ZHU-KE और स्वीडन का RAV-N05 के बराबर मानता है। रफाल एन में उत्तम रडार ना लगा पाने से भारत की डिफेंस ऑटोनॉमी को सीधा झटका लगता है, क्योंकि जब भारत अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट को अपग्रेड भी खुद से ना कर सके तो वो तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर कैसे कहा जाएगा। अगर फ्यूचर में भारत रफाल एन में अपने स्वदेशी हथियार जैसे कि अस्त्र मिसाइल, स्वदेशी POD या कोई नया कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम लगाना चाहे तो बिना फ्रांस की परमिशन और सपोर्ट के साथ नहीं कर पाएगा। आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।